हेलो दोस्त, जैसा कि मालूम है 11/10 को आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पे डाटा एनालिसिस कम्युनिटी वाइज कर रहे हैं और हमें एक डाटा से मिलेगा अगर कि एक पोस्ट पे 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं जो पीटी में जाएंगे तो कट ऑफ अपने आप आपको ही दिखने लगेगा और कट ऑफ आप ही बताने लगेंगे। यानी वीडियो में हम डाटा की बात कर रहे हैं और डाटा इतनी आसान नहीं होती एनालिसिस। तो आरआरसी ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में चलेंगे। लेकिन यूआर का कट ऑफ हमेशा हाई होता है, इस बार भी होगा और इस बार कुछ एक्स्ट्रा इसलिए होगा कि टॉपर हर शिफ्ट के टॉपर ऊपर की तरफ जाएंगे, जिसके कारण से आपकी नॉर्मलाइजेशन जो होगा परसेंटाइल बेस वो कट ऑफ को बढ़ाएगा। उसके बाद आरआरसी कोलकाता का हमने बात कर चुके थे, ईआर का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी एक बात करते हैं, वो है आपकी आरआरसी दिल्ली वाला। तो सबकी हम एक एक का बात करेंगे। यहाँ पे एक सबका हमने बना रखा है डाटा। एक मिनट, दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें दिल्ली मिल जाएगा, गुवाहाटी, कोलकाता, गोरखपुर, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली का इस वीडियो में बात है, पूरी तरह से सभी का बात कर लेंगे। 8 का ऑलरेडी कर रखे हैं और कुछ लोगों का कमेंट था कि सबका बात करेंगे ना कि पीडीएफ भी बेचेंगे। तो देखिए, पीडीएफ कोई ज़रूरी नहीं है, जो चैनल का व्यूअर है उनके लिए मोर देन सफिशिएंट वीडियो है। लेकिन अगर आपको कुछ एडिशनल चाहिए तो उनके लिए ये पीडीएफ है। तो मैं वो बोलूँगा कि आप वीडियो पे बने रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आरआरबी या आरआरसी का, ग्रुप डी का या एनटीपीसी का कोई डाटा आप खरीदें। हमें कोई शौक नहीं है और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ना कर रहा हूँ कि ये मॉक टेस्ट लगा लो, इतना कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट वीडियो देखे रहेंगे तो आपके पास वीडियो में ही सारी चीज़ें मिल जाएगी और जो पीडीएफ वहाँ है उसी से हम वीडियो में बनाएंगे। कोई अलग से आपके साथ अलग सा डाटा नहीं मिलेगा। तो चलिए, पीडीएफ मैं लेके आया हूँ। पीडीएफ में आपको पता है कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट कितने हैं, ये डाटा ऑफिशियल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डाटा वैकेंसी कितनी कम्युनिटी वाइज है, ये वेबसाइट पे था, उसको मैंने एक जगह कम्युनिटी यहाँ पे ला लिया हूँ और अप्लाई कैंडिडेट जो इस डाटा में है उसको हमने यहाँ रख दिया। 1,15,00,000 को अलग अलग ब्रेकअप में, उसी को हमने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया। सबको पता हो गया होगा। इस रेशियो से निकालने से एक ग्राफ भी हमने बना लिया, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कितने कैंडिडेट किस कम्युनिटी के हैं। तो यूआर में 41% फॉर्म भरे गए हैं, ईडब्ल्यूएस में आपके 10%, 26% आपकी इसकी और एसटी के लिए 8% है टोटल वैकेंसी। यानी इतनी वैकेंसी इस तरह से लगभग है। थोड़ा बहुत पीडब्ल्यूडी वगैरह के कारण से चेंज हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट कितने हैं तो कैंडिडेट इस हिसाब से डिराइव कर रहे हैं। पूरी वैकेंसी का 16 आरआरसी का 3% मात्र ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स है, यूआर के 18, ओबीसी के 49, 23% एसटी के और एसटी के 7% का ये डाटा है। डाटा के बाद हमने जो फॉर्म अप्लाई किए थे लोग आरआरसी भाई, वो निकाल लिया। वहाँ से हम नई दिल्ली का हमने निकाल लेंगे। तो नई दिल्ली का हमें मिल जाएगा यहाँ पे, नई दिल्ली आरआरबी चंडीगढ़ का पोस्ट किसी भी आरआरबी से सबसे ज़्यादा 13,153, फॉर्म भी सबसे ज़्यादा किसी आरआरसी से 19 लाख के आसपास। 17 लाख बच्चे थे कैंडिडेट, 17,56,000 और एक फेज 3 में 8 से 19 सितंबर के बीच में पेपर हुआ था। अब इसके बाद इतना डाटा आने के बाद हमें पर वैकेंसी पे कैंडिडेट निकालना होगा तो आराम हो जाएगा और आराम से निकल सकता है। चलिए, तो एक बार यहाँ पे आराम से न्यू दिल्ली का कहाँ गया जी, जयपुर हाजपुर आपका, एक मिनट, ऊपर में है, ऊपर में सबसे ऊपर रेशियो ज़्यादा। तो वैकेंसी से पहले 144 थे, लेकिन बाकी जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा रेड कहाँ था तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा कोई एक आरआरबी है जहाँ पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा ठीक ठाक थे। एक मिनट, बिलासपुर, यहाँ पे देखिए जयपुर में 183 बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे, उससे थोड़ा कम है या मीडियम में है। और इलाहाबाद में 192 थे। तो नई दिल्ली इलाहाबाद से थोड़ा कम ही रहेगा और आसपास में ही रहेगा, एक आध नंबर का ज़्यादा पॉइंट में भी वेरिएशन हो सकता है। तो अटेंडेंस के बाद करीब करीब एक पोस्ट पे 83 लोग हैं टोटल, यूआर, एससी, एसटी सब मिला के। अब हम ब्रेकअप करेंगे कम्युनिटी का अलग अलग वैकेंसी के टर्म में। तो हमारे पास वैकेंसी यहाँ पे न्यू दिल्ली में देखेगा तो 5154 ईआर के लिए है, 44 ईआर के मतलब यूआर अनरिजर्व, 2017 इस भी नहीं कैंडिडेट एससी के। उसके बाद एसटी के लिए 1031, ओबीसी के लिए 3444, ईडब्ल्यूएस के लिए
1317, टोटल 13,153, उसमें से भी एक सर्विसमैन के लिए और सीसीए के लिए 2630 है। और 2630 सीसीए वाले इस बार ले जाएंगे वैकेंसी, पिछली बार 2 से 5% लिए थे। ओवरऑल वैकेंसी देखेंगे तो जो दिख रहा है 1,03,000 वो घट के 80,000 हो जाएगा, क्योंकि सीसीए का जो कैंडिडेट है वो 20,000 प्लस सीट अपना ले जाएगा। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, 62,000 में कुछ ही लोग क्वालिफाई किए थे सीसीए का, यानी इस बार पिछले वैकेंसी से मात्र 18,000 वैकेंसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का ब्रेकअप उसी रेशियो से कर लिया जो मार्च 2020 में रेलवे ने डाटा दिया था, उसका ब्रेकअप हमने यहाँ करके एक यूआर का एक प्रोपोर्शनल टेंटेटिव या अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट निकाल लिया। इस कैंडिडेट से निकाला तो यहाँ नेशनल रेशियो यानी 16 आरआरसी के रेशियो से आरआरबी किसमें, न्यू दिल्ली में कैंडिडेट 2,56,000 ज़्यादा है, यानी एवरेज यहाँ ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि कैंडिडेट भी ज़्यादा है। तो उस कैंडिडेट को भी ब्रेकअप हमने किया तो इस तरह से हमें मिला। इस ब्रेकअप को भी हमने सब जोड़ने के बाद दोनों संख्या को ये जोड़ दिया तो हमारे पास एक कैंडिडेट का टेंटेटिव यूआर में 2,70,000, 4,21,000 एसी में, एसटी में 1,50,000, ओबीसी में 8,52,000, ईडब्ल्यूएस में करीब 62,000 कैंडिडेट हमें मिले। लगभग ये डिराइव डाटा है, एक्चुअल में 2-4% का चेंज हो सकता है। अब इसमें अटेंडेंस का भी फैक्टर हमने ला लिया, अटेंडेंस का एक बड़ा कर दूँ, अटेंडेंस का फैक्टर हमने यहाँ ला दिया। अटेंडेंस के बाद 1,62 बज गए, 2,52 बज गए, 9,4 बज यहाँ पे 1 मिनट 9,4 बज गए, मतलब 90,000, और यहाँ पे 5,11,000 बच गए 8 लाख में से, और 36,000 के आसपास बच गए ईडब्ल्यूएस में। अब यहाँ पे वैकेंसी के जितनी थी उसको हमने 3 से फैक्टर लेना था, क्योंकि पीईटी में 3 गुना कैंडिडेट जाएंगे। हालांकि आपको पता होना चाहिए सीसीए के लिए कोई पीईटी नहीं है तो उसके अगेंस्ट देगा या नहीं देगा, आरआरबी का डिसीजन है, लेकिन सीसीए का इवोल्यूशन फाइनल मार्क्स में बोला गया है, इसलिए हम मान के चलते हैं पीईटी में जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट लेगा। तो 3 गुना कैंडिडेट पीईटी से लेने के बाद हमें कितने कैंडिडेट यूआर में जाने हैं, तो यूआर में 15,434, एससी में 6,051, 3,093, एसटी में 10,992 आपके जाने हैं आपके ओबीसी में, और 3,951 जाने हैं ईडब्ल्यूएस में। टोटल जाने हैं 39,559 कैंडिडेट पीटी में जाएंगे दिल्ली में। कितना दिन पीटी चलेगा आप जोड़ लीजिएगा। एक दिन में रेलवे ने बोला है कि 2,000 से 4,000 लोगों को पीटी कराना है, तो 2,000 होता है तो कम से कम 18 दिन, अगर 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में हो तभी 2,000 होगा। अगर 4,000 होता है तो कम से कम 10 दिन पीटी चलेगी आपकी, यानी दिल्ली का पीटी बहुत बड़ा होगा। और मान के चलिए कि 1 मंथ चलेगा, एक आध दिन बीच में ब्रेक भी होगा, तो 1 मंथ पीटी न्यू दिल्ली का चलेगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे डाटा का, तो यूआर में कितने कैंडिडेट पर पोस्ट से है इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 10.51 दिखते हैं, 41 एससी में, एसटी में 29, 66 दिखते हैं हमें एसटी में, आपका ओबीसी में, और 9 दिखते हैं हमें पूरी में। अगर ओवरऑल वैकेंसी पे देखते हैं तो 26 जो हमें टोटल जो बताया गया था, लोग बता रहे थे कि 83 है अटेंडेंस के पास, वहाँ देखिए ब्रेकअप होके ये बच जाता है मात्र 26.71। कैसे ऐसे हुआ कमाल, ये समझने की चीज़ है। अब समझने की बात चलते हैं तो अब इसमें भी क्या होता है, एक फैक्टर है कि जो कैंडिडेट यूआर में बाकी सारे लोग आएंगे कम्युनिटी से, तो वो फैक्टर हमने ले लिया। तो मैं मानता हूँ कि 55% नौ दिल्ली में ओबीसी वाले यूआर में, कुछ परसेंटेज 10-12% आपका ओबीसी इधर से ईडब्ल्यूएस से, 2% एससी से, और 3% एसटी से कैंडिडेट यूआर में मर्ज हो जाएंगे। तो जिसके कारण से 10 का रेशियो बढ़ जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कितना होगा वो नीचे में दिख रहा है हमें, इंक्रीज होगा तो ये हमें फैक्टर मिल जाएगा 28 जोड़ देंगे इसमें। ये जोड़ने के बाद हमें 39.20 के आसपास एक कैंडिडेट के अगेंस्ट पोस्ट है। तो इसको जोन किस प्रकार का है, तो इसे हम मीडियम जोन बोलेंगे, ना रेड जोन ना ग्रीन जोन। ये कौन सा जोन है, दोनों के बीच में है। और रेड जोन में अभी तक हमें कौन सा मिला है, तो एक तो हमें भोपाल वाला साइड मिला है, और दूसरा हमें जयपुर मिला है जो अच्छा रेड जोन है, बाकी और भी हो सकते हैं। उसके बाद एससी में देखेंगे 40 है, 28 आपका एसटी में है, 21 ओबीसी में और 8 ईडब्ल्यूएस में है। दोनों का अगर रेशियो के बाद हम कटअप के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 39 के अगेंस्ट अगर एक कैंडिडेट जाता है कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीटी एग्जामिनेशन में, वो एक मिनट रुकना, पीटी में
तो यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 66 से 71 वाला आएगा, और यहाँ पे 40 के अगेंस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 56 से 60 के आसपास आएगा, और यहाँ पे 28.63 के दिखेगा तो यहाँ पे 53.57 के आसपास आएगा, और यहाँ पे अगर EWS OBC में देखेंगे तो 63 से 68, और EWS का देखेंगे तो 58 से 62। तो ये पूरा रहा डिटेल। कुछ लोग का रहा PDF लेना है तो आप इतना ही स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास मोर देन सफिशिएंट डाटा रहेगी, और बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए, हमें लगता है। तो आपको कोई नहीं कुछ कर सकता। तो 66, 67 यहाँ आम बात है, और 55, 56, 57, 53, 58, 68 आप इतनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।